गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q, फाइंड द अननोन एंगल्स। यहाँ पर एक लाइन P दी हुई है ये, और एक लाइन ये Q है। तो इसमें कहा गया है लाइन P जो है हमारी लाइन Q के बिल्कुल पैरेलल दी हुई है यहाँ पर। तो हमें अननोन एंगल्स निकालने हैं। जैसे यहाँ पर एंगल A है, B है, C है, D है। यहाँ पर इसी प्रकार से एंगल E और एंगल F। हमें सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है, डेट इज़ 125 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा जितने भी ये हमारे पास बचे हुए एंगल्स हैं ये हमें निकालने पड़ेंगे। सो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को करा रहा हूँ उसी तरीके से आप भी इस क्वेश्चन को करो। आप लोग अपने तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। हम जानते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। बस इन्हीं एंगल्स को हमें बिल्कुल सही तरीके से समझना होगा। अगर हमें ये सही तरीके से समझ में आ गए तो हम इन एंगल्स को निकालना अपने आप बहुत ईजिली तरीके से निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर आप लोग इस लाइन के ऊपर ध्यान से देखें और यहाँ से एक ये लीनियर पेयर का फॉर्मेशन करेगा, जैसे 125 डिग्री एंड प्लस E। यहाँ से एक लीनियर पेयर यहाँ से हमारा बन रहा है, और लीनियर पेयर्स में एंगल्स का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, दैट इज़ 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से 125 डिग्री एंड प्लस एंगल E, इन दोनों का सम मिला करके किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के हो जाएगा। तो एंगल E की वैल्यू मिल जाएगी हमें 180 माइनस 125, डैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप और कितने तरीक़ों से इसको कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग इसके ऊपर भी अपना लीनियर पेयर का फॉर्मेशन का रूल लगा सकते थे। यहाँ पर भी एक लीनियर पेयर बन रहा है आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पर भी एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, एक तरीका फिर से हमारा ये हो जाता है और एक तरीका हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। ठीक है, तो दो वेज तो हमारे यहाँ से ये बन जाते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो 125 डिग्री है ना, इसका अगर हम निकालना चाहे क्या, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकालते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पर होता है। मीन्स अगर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है तो लेफ्ट की बात करेंगे, ट्रांसवर्सल के राइट में है तो राइट की बात करेंगे। ऊपर बन रहा है तो लाइंस के ऊपर की बात करेंगे, और नीचे बन रहा है तो नीचे की बात करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर ये हो गया हमारे पास ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसवर्सल के ये कहाँ पर है? ये इस ट्रांसवर्सल के ये लेफ़्ट साइड में है। लेफ़्ट साइड में है तो यहाँ से हम 125 डिग्री है तो लेफ़्ट साइड में ही चलेंगे। मीन्स इन D और C में से ही एक होगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर किस साइड की बात हो रही है? लेफ़्ट साइड की। अब इस लाइन के ये कहाँ पर है? इस लाइन के ये ऊपर बना हुआ है, तो इस लाइन के भी कहाँ पर बनेगा? ये ऊपर ही बनेगा। तो मीन्स एंगल D और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या कह सकते हो? एंगल D किसके इक्वल है? 125 के इक्वल है। तो एक तरीका आप लोग यहाँ से इस तरीके से ये भी देख सकते हो, या फिर आप लोग इस तरीके से भी देख सकते हो। ये आप लोगों की एक लाइन दी हुई है, ये दूसरी लाइन दी हुई है। यहाँ से ये दोनों पैरेलल लाइंस थी और यहाँ से ये हो गया हमारे पास ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब ये 125 डिग्री का हम क्या निकालते हैं? अल्टरनेट एंगल निकालते हैं। अगर हम 125 डिग्री का अल्टरनेट एंगल निकालने की कोशिश करें, हमें ईजिली पता है एक तो होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और ये 125 डिग्री जो एंगल दिया हुआ है ये कैसा है? ये एक्सटीरियर एंगल है। तो हम एक और एंगल जो लेंगे वो कैसा एंगल लेंगे? एक्सटीरियर एंगल ही लेंगे। तो हम 125 डिग्री के साथ एक्सटीरियर एंगल की बात करते हुए हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, क्या? एक क्रॉस निशान बनाना है। अगर हम इसके साथ एक क्रॉस का निशान बना रहे हैं तो यहाँ से एंगल B मिल जाता है हमें। ठीक है, तो एंगल B की वैल्यू कितनी हुई? यहाँ से 125 डिग्री हो जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस प्रकार से टोटल हमने 4 वेज कर लिए हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व कर रहे हो। आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, फिर लीनियर पेयर का क्या मतलब होता है। मीन्स ये सब छोटी मोटी 4-5 टर्म्स हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर हम आगे चलें, हमें एंगल E मिल चुका है
और एंगल ई का वर्टिकली अपोजिट एंगल हमें पता है, वर्टिकली अपोजिट के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करनी चाहिए। और अगर हमें इस लाइन का इस एंगल का हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल निकालना है, बस करना क्या है, सामने वाला एंगल लिख देना, मीन्स ये वाला। ठीक है, इसी प्रकार से एंगल ई का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल एफ। तो एंगल ई और एंगल एफ दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। और साथ ही साथ में आप लोगों को रीज़न भी लिखना है कि किस प्रॉपर्टी के कारण ऐसा हुआ है। तो ये किसके कारण हुआ है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कारण ऐसा हुआ है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग एंगल ई मिल चुका है और एंगल एफ मिल चुका है। ठीक है, अब एंगल एफ हमें मिल चुका है, एंगल एफ के साथ अगर हम बात करें एंगल ए की, ये कैसा हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाता है। इंटीरियर है और क्रॉस का निशान बना रहा है, तो एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ए हो गया। और यहाँ से हमें कितना मिल जाता है, 55 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिल जाता है। और समझो अगर आप लोगों को ए मिल चुका है तो सी भी समझो मिल चुका है। क्यों मिल चुका है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास यहाँ से, ये भी 55 डिग्री हो जाती है। आप लोग देखना चाहो तो यहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो 125 डिग्री के साथ एंगल डी की जो प्रॉपर्टी थी वो हमने शुरू में ही कर ली थी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण एंगल डी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 125 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, और अगर एंगल डी मिल चुका है तो समझो एंगल बी भी मिल चुका है। क्यों, क्योंकि ये कैसे एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को एंगल्स के ये जो रूल्स हैं ये आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, इन्हीं के कारण आप लोग जो है आप ये चैप्टर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट्स हैं, वन बाय वन देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। सो करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स इफ एल इज पैरेलल टू एम। ये जो लाइन एल है ये वो लाइन एम के क्या है, यहाँ पर पैरेलल है, और ये जो टी लाइन है वो क्या है, यहाँ पर ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो यहाँ से निकालना क्या आप लोगों को, इस x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से ये वन एंगल जो दिख रहा है आप लोगों को, ये मैंने अपनी तरफ से मानना हुआ है ताकि हम लोग इस क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर पाएँ। ठीक है, सो यहाँ से एंगल 1 की अगर हम बात करें, आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये ट्रांसवर्सल है और यहाँ से एक लाइन जा रही है, और यहाँ पर ये कैसा बनाएगा, एक लीनियर पेयर बनाएगा। और अगर लीनियर पेयर बना रहा है तो समझो क्या हुआ, मीन्स इसके एंगल्स का सम जो है वो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से एंगल 1 + 110 डिग्री डैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन साथ में लिखना है, रीजन आप लोगों को क्या, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो यहाँ से आप लोगों को एंगल 1 की वैल्यू मिल चुकी है, डैट इज़ 70 डिग्री। और अगर एंगल 1 मिल चुका है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी के कारण, यानी कि यहाँ पर एक एक्स का क्रॉस का निशान बनाते हुए हमें मिल जाएगा क्या, एक्स मिल जाएगा। और एंगल 1 और एंगल एक्स इक्वल होंगे, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण। और यहाँ से एंगल एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाती है हमें, 70 डिग्री। ठीक है, सो यही था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में आप लोगों को फिर से क्या निकालना है, एंगल एक्स निकालना है। अब आप लोगों को यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या दिया हुआ है, 80 डिग्री एंगल दिया हुआ है, जबकि इसका यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, इसका यहाँ पर थोड़ा सा भी यूज नहीं है। आप लोगों को ईजिली जो है एंगल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ से सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ 80 डिग्री दिया हुआ है। कैसे, यहाँ पर ए और बी के बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया कि ए और बी जो है वो पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, ए और बी के बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया, लाइन ए और बी। तो आप लोग लाइन ए और बी के ऊपर पैरेलल लाइंस लेकर के नहीं चलोगे,
दिखने में हालांकि ये पैरेलल लग रहे हैं, लेकिन जब तक आप लोगों को क्वेश्चन में ना कहा जाए आप लोग अपनी तरफ से नहीं ले सकते उसको। ठीक है, तो आप लोगों को अगर याद होगा शुरू में ही इसने कहा था सिर्फ एल जो है वो पैरेलल है, किसके है, एम के। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, एल लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, एम लाइन के। यहाँ पर देख सकते हो एल जो है वो पैरेलल है किसके है, एम के। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ एल और एम के पैरेलल कंडीशन के ऊपर ही बात करेंगे। मीन्स यहाँ पर ये एल हो गया और ये एम हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर ट्रांसवर्सल की बात करते हैं। ट्रांसवर्सल हम ये वाला अगर लें, दैट इज ए लाइन, क्या ले लें हम, ट्रांसवर्सल ले लें, ईजिली मिल रहा है हमें। अब ये 100 डिग्री है, ये एक्स है, सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी के कारण एक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाती है, 100 डिग्री। वन लाइन सॉल्यूशन है ओनली, आप लोगों को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए 80 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ एक स्टेप में ही आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, लाइंस अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए आप लोगों को ध्यान में होगा, यहाँ पर क्या है, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में बात कर रहा है तो राइट साइड में ही कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और लाइन के ऊपर बन रहा है, यहाँ से ये देख रहे होंगे आप लोग, ये लाइन के ऊपर है तो ये भी लाइन के कहाँ होगा, ऊपर ही होगा। ठीक है, तो मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन लेनी है ओनली, और कुछ नहीं होना है यहाँ से। तो एक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 100 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।